जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉरियर्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 सिनोनिम्स एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इस वॉरियर्स क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जा करके जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है सिनोनिम ऑफ वेरी। बताइए इसका सिनोनिम कौन होगा वेरी का। ऑप्शन है स्ट्रेंज, केयरलेस, अलर्ट एंड रैश। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं इसका। ये जो वर्ड है वेरी, इस वेरी का मतलब होता है सावधान या सतर्क। वेरी का मतलब होता है सावधान या सतर्क रहना। तो यहाँ पर जो इसका सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अलर्ट। अलर्ट का भी मतलब होता है सतर्क रहना। बाकी जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग देखिए आपके सामने। स्ट्रेंज जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनोखा या विचित्र, अनोखा या विचित्र। जबकि केयरलेस और ये जो रैश, ये दोनों वर्ड्स हैं, इनका मतलब होता है लापरवाह या जिनको किसी भी बात की चिंता नहीं हो, तो लापरवाह। बोलिए, सभी वर्ड्स आपको याद हो गए। वेरी, वेरी मतलब चिंतित होना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना या सतर्क रहना। तो सिनोनिम हो गया अलर्ट। और स्ट्रेंज मतलब अनोखा। केयरलेस और रैश का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा वर्ड हमने लिया है सिनोनिम ऑफ वाइटल। ये जो वर्ड है वाइटल, वाइटल ऑप्शन है इसके देखिए, अनइम्पॉर्टेंट, सीक्रेट, वैल्यूर एंड एसेंशियल। तो वाइटल मतलब होता है अति आवश्यक या आवश्यक, यानी कि एक तरह से आप नेसेसिटी के यूज करते हैं इस वर्ड को। तो आवश्यक, यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, एसेंशियल। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देखिए आपके सामने है अनइम्पॉर्टेंट। ये जो अनइम्पॉर्टेंट है इसका मतलब अमहत्वपूर्ण होता है। सीक्रेट मतलब होता है हिडन, कोई भी चीज़ छुपा हुआ जो हो। और वैल्यूर मतलब होता है बहादुर या साहसी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे है सिनोनिम ऑफ स्टाउट। इसके ऑप्शन देखिए हैं स्किम्प, स्लिम, पोर्टली एंड स्कैरसिटी। स्टाउट का मतलब होता है मोटा, और स्टाउट को याद भी कर सकते हैं स्टमक। जैसे मान लो ये है कोई भी भीम नाम का व्यक्ति और इसका ये स्टमक है, पेट है। तो ये क्या है, भीम का जो ये स्टमक है ये बाहर निकल चुका है, स्टमक उसका आउट हो चुका है। स्टाउट, स्टमक आउट। तो जिसका स्टमक आउट है, पेट बाहर है, वो कैसा होगा, मोटा ही तो होगा। तो स्टाउट का मतलब मोटा हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा पोर्टली। ऑप्शन नंबर 3, पोर्टली मतलब ये होता है मोटा। और पोर्टली को याद रखोगे पोर्टली से, जो पोर्टली जिसमें पैसा वैसा रखते हैं, तो पोर्टली भी कैसा होता है, तूंद जैसा मोटा होता है, तो वो भी पोर्टली मीन्स मोटा। बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग देखिए, स्किम्प इसका मतलब होता है कम व्यय करना, बहुत कम खर्च करना। और स्लिम मतलब पतला, दुबला पतला। और स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम ऑफ एबॉलिश। ऑप्शन है इसके डिक्रीज, सफिशिएंट, एलिमिनेट एंड ब्रेटल। तो एबॉलिश जो वर्ड है इसका मतलब होता है हटाना या रद्द करना, हटा देना या रद्द कर देना। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एलिमिनेट। एलिमिनेट का भी मतलब यही होता है हटाना या रद्द करना। बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, डिक्रीज इसका मतलब होता है घटाना, किसी भी चीज़ को कम करना। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जितना चाहिए उतना। और ब्रिटल मतलब होता है बहुत ही नाजुक या भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, उसको ही कहेंगे हम ब्रिटल। तो सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड्स को आप लिखते चलिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड का आंसर बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है, और बाकी चारों ऑप्शंस का मीनिंग हम बता रहे हैं, तो आप उसको लिखते चलिए। डिक्रीज मीन्स होता है कम करना, घटाना। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में। और ब्रिटल मतलब होता है भंगुर या नाजुक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे है सिनोनिम ऑफ फ्लिम्सी। तो यहाँ पर हैं ऑप्शंस में बोरिंग, फीबल, मेटिकुलस एंड टैसिटर्न।
तो ये जो वर्ड है फ्लिम्सी, इसका मतलब होता है कमज़ोर, वीक। फ्लिम्सी का मतलब होता है कमज़ोर। तो यहाँ पर वर्ड आएगा ऑप्शन नंबर 2 फीबल। फीबल का भी मतलब होता है कमज़ोर। बाकी वर्ड्स को देखिए, बोरिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है नापसंद या अरुचि, जो जिससे आपको बोरिंग फील होता हो तो बोरिंग। मेटिकुलस का मतलब होता है ध्यानपूर्वक या सतर्क रहना। और टैसिटर्न का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता हो, मितभाषी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है सिनोनिम ऑफ स्ट्रिंगेंट। देखिए स्ट्रिंगेंट यहाँ पर ऑप्शन है इसके लिनाइंट, सीक्रेट, प्रूडेंट और टफ। तो स्ट्रिंगिंग को आप याद रखिए, स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे रस्सी, और उसको आप रस्सी को खींच देते हैं टाइट पूरा, तो वो कैसा बन जाता है, बहुत ही कठोर, यानी कि टफ बन जाता है। तो स्ट्रिंगेंट का मतलब भी यही होता है कठोर होना। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर 4 टफ, यानी कि हार्ड, सख्त। और यहाँ पर जो ऑप्शन है लेनिएंट, इसका मीनिंग होता है नरम, बहुत ही नाजुक, लेनिएंट मतलब। सीक्रेट का मतलब होता है धार्मिक, और प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, यानी कि विवेकपूर्ण, जिसके पास बुद्धि हो उसे प्रूडेंट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिनोनिम ऑफ मैग्निफिसेंट। इसके ऑप्शन है हार्मफुल, परनीसियस, स्प्लेंडेड एंड डल। तो ये जो मैग्निफिसेंट वर्ड है ये बना है मैग्ना से, और मैग्ना मीन्स होता है ग्रैंड, यानी कि बहुत ही शानदार या भव्य। तो मैग्निफिसेंट का मतलब यही होता है शानदार या भव्य। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर 3 स्प्लेंडेड। बाकी जो वर्ड्स है, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, परनीसियस का मतलब भी हानिकारक, और डल का मतलब होता है लेजी, यानी कि सुस्त या आलसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सिनोनिम ऑफ रिवाइव। इसके ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, रिकवर, स्टेबल एंड अडेप्ट। तो रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवन, किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित कर देना, पुनर्जीवन, तो इसको कह देंगे हम रिवाइव। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रिकवर। रिकवर का भी मतलब होता है पुनर्जीवन, किसी भी चीज़ को रिकवर करना। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, स्टेबल मतलब होता है अस्थाई, और अडेप्ट मतलब होता है निपुण या गुणी, जिसके पास कोई ना कोई गुण हो उसको कहेंगे अडेप्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ ट्रिम्फ। तो ट्रिम्फ ऑप्शन है इसके देखिए एक्विट, अपलाउड, विक्ट्री, इनएडिक्वेट। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय प्राप्त करना या सफलता हासिल करना, विजय प्राप्त करना या सफलता हासिल करना। तो ट्रिम्फ का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विक्ट्री। विक्ट्री का भी मतलब ये होता है विजय या जीत प्राप्त करना। एक्विट जो पहला वर्ड है यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है त्याग कर देना। अप्लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त। नेक्स्ट है यहाँ पर सिनोनिम ऑफ मंडेन, और ऑप्शन है इसके अब्रप्ट, ऑर्डिनरी, लग्जरियस एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए मंडेन का मतलब होता है साधारण, बिल्कुल तुच्छ, तो साधारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑर्डिनरी। अब्रप्ट का मतलब होता है सडन या अचानक। लग्जरियस मतलब होता है धनवान। बोलिए, तो क्या आप सभी को 10 वर्ड्स समझ में आ गए? बहुत आसान है, इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। एक तरीके से आप मान लीजिए आपका एक मॉक टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का, तो आपका इसमें से आउट ऑफ 10 क्या स्कोर रहा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, और कौन से वर्ड्स आपको बहुत मतलब पहले से याद थे, और कौन कौन से वर्ड्स आपके लिए नए हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए MCQ क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर की, तो कमेंट में लिखिए, हम आपको उसी टॉपिक पर वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।